मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की क्या है लव स्टोरी जानेंगे वीडियो में। और पेंगुइन्स भी अघोरी के जैसे करते हैं मुर्दा पेंगुइन के साथ संभोग, और इनमें भी एक पेंगुइन दूसरे पेंगुइन के साथ करता है यौन शोषण। और हाल ही में वायरल हो रहा किसिंग सीन में कौन है ये लड़की जिसके लड़के हो रहे हैं फैन। और आयरलैंड में शादी के दिन होती है ये अजीबोगरीब परंपरा जिसे देख आप शर्म से लाल हो जाएंगे। और एयर होस्टेस बनने के लिए महिलाओं को करना पड़ता है ये काम, जानकर आपको यकीन नहीं होगा। और भारत के इस जगह पर दुकान तो होती है पर दुकानदार नहीं। और इस महिला ने 2 सिलाई मशीन से खड़ा कर दी 2 करोड़ की बिजनेस। बताएंगे आपको आज की वीडियो में, बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, आज के समय में मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। इन दोनों के रिश्ते की शुरुआत तब हुई जब अर्जुन कपूर अक्सर सलमान के घर एक्टिंग की सलाह लेने आते थे। उस समय अर्जुन का अफेयर सलमान खान की बहन अर्पिता के साथ चल रहा था, लेकिन अर्पिता से ब्रेकअप के बाद वे मलाइका की ओर अट्रैक्ट होने लगे। साल 2017 में मलाइका और अरबाज का तलाक हो गया। हालांकि अरबाज का कहना है कि मलाइका ने उनकी बुरी लत के कारण उन्हें तलाक दिया है। मलाइका कभी भी एक एक्टर नहीं बनना चाहती थी, उन्हें बचपन में टीचर बनने का शौक था। मलाइका ने केवल 4 साल की उम्र में डांस करना शुरू कर दिया। मलाइका ने मॉडलिंग और फिल्मों में आइटम सॉन्ग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद वो नच बलिए और झलक दिखला जा जैसे शो में बतौर जज भी नजर आई। मलाइका की उम्र 48 साल हो गई है, लेकिन अब भी वो बिल्कुल फिट और बेहद हॉट नजर आती है। मलाइका मुंबई में योगा क्लासेस भी चलाती है। नंबर 2, मशहूर सीरीज द फैमिली मैन में मनोज वाजपेयी की बेटी धृति के किरदार में अश्लेषा ठाकुर ने अपनी एक्टिंग और किसिंग सीन के जरिए काफी तारीफें बटोरी है। अश्लेषा का असली नाम महक ठाकुर है। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग और डांसिंग का शौक रहा है और अक्सर वो स्कूल में ड्रामा और थिएटर में भाग लिया करती थी। अश्लेषा ने अपने करियर की शुरुआत टीवी कमर्शियल्स से की, जिसमें वो किसान, हिमालयन डेयरी मिल्क और कंफर्ट जैसे एड्स में नजर आई। इसके बाद वो जी टीवी के धारावाहिक शक्ति अस्तित्व के एहसास की में नजर आई और साल 2017 में जीना इसी का नाम है के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा। 19 वर्षीय अश्लेषा को डांसिंग का भी शौक है और वो एक बेहतरीन क्लासिकल डांसर भी है। हाल ही में इनका फैमिली मैन की किसिंग सीन सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। नंबर 3, आज के समय में लोग चंद मिनटों के लिए भी अपनी दुकान किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि लोगों में ना तो किसी के प्रति इतना विश्वास है और लोगों का ईमान ऐसा हो गया है कि छोटी सी चीज पर भी वो बिगड़ जाता है। लेकिन वही मिजोरम की राजधानी आइजॉल के पास एक ऐसी जगह है जहाँ दुकानों में दुकानदार होते ही नहीं है। यहाँ पर लोग फल, सब्जियां और अन्य चीजों को दुकान में रखकर छोड़ जाते हैं और उनके ऊपर प्राइस टैग लगा देते हैं। जिस व्यक्ति को सामान की जरूरत हो तो वो दुकानों में से खुद ले लेता है और बदले में सामान के पैसे वहीं रखे एक बॉक्स में डाल देता है। इस परंपरा को मिजोरम में नगालो डाबर कहा जाता है। इतनी ईमानदारी देख वाकई मन खुश हो जाता है। नंबर 4, दुनिया भर में कई ऐसी जगह है जहाँ संभोग को धंधा बना रखा है। कई महिलाएं भी मजबूरी में देह व्यापार के गंदे धंधे में शामिल हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पेंगुइन में भी संभोग को बहुत गलत तरीके से लिया जाता है। पेंगुइन एक ऐसा जानवर है जो मरे हुए पेंगुइन के साथ भी शारीरिक संबंध बना लेते हैं। इतना ही नहीं, कई मादा पेंगुइन नर पेंगुइन से अपना घर बनाने के लिए पत्थर मंगाती है और बदले में वे उन्हें संभोग करने की इजाजत देती है। इसे ट्रेड सेक्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि पेंगुइन्स के बीच अक्सर तलाक के केस देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, पेंगुइन का यौन शोषण भी अन्य जानवरों द्वारा किया जाता है। कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसमें एक सील द्वारा अपने पेंगुइन का यौन शोषण किया गया और बाद में सील उसे मारकर खा गया। नंबर 5, शादी के दौरान हर समुदाय और हर देश में अलग अलग रीति रिवाज और परंपराएं निभाई जाती है। आयरलैंड में भी शादी के दिन एक बेहद ही अजीबोगरीब और भद्दी परंपरा का चलन है। असल में यहाँ पर पहले महिला एक गुलदस्ता देकर दूल्हे के मेहमानों की तरफ उसे उछालती है। इसके बाद दुल्हन को कुर्सी पर बिठाया जाता है और पहले दूल्हा एक गिलास बियर पीता है। फिर महिला के गाउन के अंदर हाथ डालकर एक छल्ला निकालता है जिसे वो मेहमानों की तरफ उछाल देता है और जिसके हाथ वो छल्ला लगता है वो व्यक्ति उसे अपने माथे पर पहनता है। इस परंपरा को करने के पीछे क्या मतलब है ये तो आज तक हमें समझ में नहीं आया। नंबर 6, एयर होस्टेस की लाइफ दिखने में तो काफी अच्छी नजर आती है। बस अच्छे से तैयार होकर लोगों से बात करो और रोजाना नए नए देशों की सैर करो। लेकिन उससे पहले एयर होस्टेस को कई कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। चीन में एयर होस्टेस बनने की पहली शर्त सुंदर होना जरूरी है। उसके चेहरे पर कोई दाग नहीं होना चाहिए और सिलेक्ट होने से पहले उन्हें सिलेक्टर्स के सामने बिकनी टेस्ट देना पड़ता है। साथ ही चीन में कुंग-फू की ट्रेनिंग भी कुछ एयरलाइंस देती हैं। सिंगापुर एयरलाइंस में सिर्फ 1% लड़कियां ही टेस्ट में पास हो पाती हैं और उन्हें हवाई जहाज से कूदने से लेकर स्विमिंग तक की ट्रेनिंग दी जाती है। वहीं बात करें कतर एयरलाइंस की तो यहाँ सिर्फ सिंगल महिलाओं को ही काम पर रखा जाता है। अगर कोई लड़की शादीशुदा है, रिलेशनशिप में है या फिर गर्भवती हो जाती है तो उसे अपनी नौकरी के साथ हाथ धोना पड़ता है। नंबर 7, क्या आप सोच सकते हैं कि चीन ने ऐसी तकनीक का आविष्कार कर लिया है जिसमें ट्रेन बिना किसी पहियों की मदद से हवा में दौड़ेगी। आपको ये बात सुनकर शायद विश्वास
ना हो, लेकिन कुछ समय पहले चीन ने मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत की थी। ये ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। मैग्लेव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविटेशन, यानी ये ट्रेन चुंबकीय प्रणाली पर काम करती है और पटरी से थोड़ा ऊपर उठकर ही चलती है। जापान और जर्मनी में भी जल्द ही मैग्लेव ट्रेन की शुरुआत हो सकती है। वहीं भारत ने भी मैग्लेव ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए स्विट्जरलैंड की एक कंपनी से हाथ मिलाया है। हालांकि भारत में ये टेक्नोलॉजी कब तक आएगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। नंबर 8, फैशन की दुनिया में आज अनीता डोंगरे एक बड़ा नाम है। आज उनकी कंपनी AMD की नेटवर्थ 800 करोड़ से भी अधिक हो गई है। लेकिन ये सफर अनीता के लिए इतना आसान नहीं था। अनीता एक ऐसे परिवार से आती है जहां महिलाओं को काम करने की आजादी नहीं थी। अपनी मां को घर पर सिलाई करते देख अनीता को डिजाइनिंग में रुचि हुई। सन 1995 में उन्होंने अपनी बहन के साथ मिलकर केवल 2 सिलाई मशीन के साथ अपना बिजनेस शुरू किया। लेकिन शुरुआत में किसी भी मॉल या स्टोर में उनके कपड़ों को जगह नहीं दी गई। बाद में अनीता ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया और देखते ही देखते उनका ब्रांड भारत सहित पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। आज अनीता AMD के अलावा ग्लोबल देसी हाउस ऑफ अनीता, अनीता डोंगरे ब्राइडल काउचर और अनीता डोंगरे पिंक सिटी जैसे कई ब्रांड्स चला रही है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।